हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 8 को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले की वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। एक छोटी सी दावत में कुल 36 लोग हस्त मिलाप हुए, यानी 36 लोगों ने आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो वहाँ कितने मेहमान उपस्थित थे, ये हमें बताना है कि 36 बार उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, लेकिन मेहमानों की जो संख्या थी वो कितनी थी, ये हमें बताना है। तो देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखिए एन इंटू में आ जाएगा ये n-1 अपॉन में 2 बराबर क्या आ जाएगी, ये 36 मेहमानों कितनी बार उन्होंने हाथ मिलाया, ये उनकी संख्या आ गई। तो यहाँ पर देखिए हमें n का मान निकालना है कि n का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू में n-1 बराबर हो जाएगा ये 72। 36 दूना 72, क्योंकि ये बटे वाला नंबर इस तरफ जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन से पुट कर सकते हैं। देखिए छः, अगर हमने 6 यहाँ पर रखा तो ये हो जाएगा 6 चंग, तो 6 का 6 आ जाएगा ये, और मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी ये इंटू में 5, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30। तो देखिए यहाँ पर ये 72 तो नहीं आया है। तो अब के बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 9 रख लेते हैं। 9 तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू में 9 से एक कम और 8 आ जाएगा। तो 9 अट्ठे कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो देखिए दोनों तरफ 72 मिल गया। इसका मतलब उस पार्टी में जो मेहमान थे, उस छोटी सी दावत में जो मेहमानों की संख्या थी वो 9 थी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 2 दिया गया है। यदि प्लस का अर्थ, इसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको तो यहाँ पर ये देखना है, और जैसे जैसे ये लिखा हुआ है बिल्कुल सेम आपको वैसे ही ये लिख लेना है, ऐसा का ऐसा ही। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये 512, गैप देके आपको इसको ऐसे का ऐसे उतार देना है। तुरंत बिना कुछ सोचे आपको जल्दी से जल्दी ये लिख लेना, और बाद में जो भी साइन का मतलब यहाँ पर दिया गया है, जैसे शुरू में माइनस है तो देखिए माइनस का अर्थ यहाँ पर इन्होंने डिवाइड दे दिया तो हम डिवाइड लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार प्लस का अर्थ देखिए, यहाँ पर प्लस का अर्थ इन्होंने मल्टीप्लाई दिया तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखिए यहाँ पर डिवाइड का अर्थ देखिए, डिवाइड का अर्थ इन्होंने माइनस दिया है तो हम माइनस लिख देंगे। और आगे इन्होंने गुणा का अर्थ देखिए, गुणा का अर्थ क्या कहा है इन्होंने, प्लस कहा है। गुणा को इन्होंने प्लस कहा है तो हम प्लस कर देंगे। और बराबर किसका आएगा ये हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये 512 8 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 64 इंटू में आ जाएगा ये 5। तो देखिए 32 दूना होते हैं 64, तो यहाँ आ जाएगा ये 5 की मल्टीप्लाई करके 320, माइनस की आ जाएगा 73, प्लस का आ जाएगा ये 92। तो देखिए 73 माइनस का और ये 92 प्लस का, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। 12 में से 3 गया तो 9 बचा, और यहाँ 8 में से 7 गया, यहाँ 1 बचा। 19 को हम और ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 320 में जब हम 19 को ऐड करेंगे तो 9 3 3 339 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से जल्दी आपको कैलकुलेशन करनी है, बस बोर्ड मास का नियम जो लगता है वही इसमें लगाना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 दिया गया है। यहाँ पर ये प्रायिकता से क्वेश्चन लिया गया है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। एक थैले में 9 लाल गेंद है, 7 सफ़ेद गेंदे और 4 काली गेंदे हैं। यदि यादृच्छिक रूप से, यानी कि उनको हम अचानक से 2 गेंदें निकाल ली गई, उसमें से 2 गेंदें निकाली जाती है, तो इस बात की क्या संभावना है कि एक साथ दोनों गेंदें जो निकाली जाएगी वो लाल हो। तो दोनों लाल गेंदों के निकाले जाने की संभावना कितनी है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए 7, तो यहाँ पर देखिए 7 तो यहाँ वाइट बॉल है, प्लस 9 यहाँ पर रेड बॉल है, प्लस 4 यहाँ पर ब्लैक बॉल है। तो कुल जो बॉल की संख्या हो जाएगी, यानी टोटल गेंदों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी, तो देखिए 9 और 4 13, और 13 और 7 यहाँ पर ये हो जाएगा 7। यहाँ पर 7, तो 7 9 और 4, तो देखिए 9 और 4 13, 13 और 7 हो जाएगा 20। तो देखिए ये हो जाएगा 9 4 13 7 20, टोटल बॉल की संख्या हो गई 20। अब इस 20 बॉल में से जो लाल गेंद है वो हमें चुनना है। तो देखिए 9/2, यानी कि 9 में से 2 गेंदें हमें लाल चुननी है, तो हमने 9/2 लिख दिया, क्योंकि यानी फैक्टोरियल लिख दिया हमने, क्योंकि 9 में से 2 गेंदें ही हमें निकालनी है, जो कि लाल होने की संभावना कितनी होगी हमें बता। टोटल गेंदों की संख्या कितनी है, 20 है, और 20 में से हमें कुल 2 गेंदें निकालनी है। तो देखिए इनको हम ऐसे लिख देंगे। अब इनका हम फैक्टोरियल कर देंगे। तो फैक्टोरियल देखिए इसको हम लिख सकते हैं 9 × 8 अपॉन में इसको लिख सकते हैं हम 20 इंटू में 90। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ से हमने आगे इसको जब सॉल्व किया, इसको हम आगे काटेंगे। इसमें आपको, अगर आपको ये फॉर्मूले पता है, प्रायिकता से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले, तो ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो
फॉर्मूले आपको ज़रूर से याद कर लेने, क्योंकि ये मैथ्स में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 4 पंजे 20 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा देखिए 9 दूना 18 और बटे में आ जाएगा ये 19 पंजे 95। इसका मतलब ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर उसमें से 95 बॉल निकाली जाएगी, 95 बार क्योंकि गेंदे तो 20 ही है, 95 बार उसमें से गेंदे निकाली निकाली जाए तो 18 बॉल ऐसी होगी जो कि उसमें से लाल निकल के आए, यानी 18 बार ऐसा चांस होगा कि उसमें से लाल बॉल निकल के आएगी। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए यहाँ पर देखिए, अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो देखिए अजय ने कहा, ये अजय है, अजय की माँ। अजय ने कहा यह मेरी माँ, ये मेरी माँ के पोते, मेरी माँ के पोता कौन होगा, मेरा बेटा होगा। तो ये अजय का कौन है, बेटा है। यह मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो इसके बेटे की पत्नी है ये। पत्नी कौन है, जिसकी तरफ इसने इशारा किया है, जो लड़की है ये इसके मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे उस लड़के का, अजय से उस लड़के का क्या रिश्ता है ये हमें बताना। तो देखिए ये इस लड़के का क्या रिश्ता होगा, इसके ये क्या होगी, इसकी पत्नी हो जाएगी, ये इसकी पत्नी होगी। तो देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बेटे अपने अजय के बेटे की बहू है। तो ये अजय का इससे क्या रिश्ता होगा, ये इसका ससुर होगा। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 दिए गए यहाँ पर, 71, 63 और 55, मतलब 71, 63 और 55। यहाँ पर देखिए वैल्यू कम हो रही है और यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा भी कम नहीं हो रही। देखिए थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पर घट के, यहाँ पर देखिए कितना माइनस किया जाएगा, यहाँ पर 71 आ जाए। तो देखिए 63 में हमने 1 डाला, यहाँ पर 7 और ये 8, तो इसमें से देखिए 8 को माइनस करके लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार देखिए 63 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो 55 आएगा। तो देखिए 55 में से हमें जब 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 47 आ जाएगी। तो 47 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं और आसान क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन देखिए हार्ड आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किन क्वेश्चन को आपको स्किप करना है और किन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है, यानी कि 3 में कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है। वो एक अलग है, इनमें से वो एक कौन सा अलग है ये हमें पहचानना है। सबसे पहले आपको जो भी ये जितने भी ये अल्फ़ाबेट दिए गए इनको आपको एक मीनिंगफुल शब्द में बदलना होगा। जो भी मीनिंगफुल शब्द यहाँ से निकलेगा उसमें आपको अरेंज करना होगा। उसके बाद जो भी चारों में से अलग आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो आप क्या करना, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी इनको ट्राई करना, क्योंकि ये एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर रेलवे में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें अगर हमने इसको ध्यान से देखे तो देखिए यहाँ से जो ये निकल के आएगा ये आ जाएगा MONDAY। इसको इसका जो मीनिंगफुल शब्द निकल के आएगा वो आएगा मंडे। इसको जब हमने आगे लिखेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा FRIDAY, फ्राइडे। जब हमने इसको अरेंज किया तो ये निकल के आ जाएगा सैटरडे, सटर सैटरडे यानी शनिवार। और जब हम इसको डी को अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हॉलीडे, ये आ जाएगा हॉलीडे। तो देखिए हॉलीडे अलग है इनमें से, क्योंकि ये बाकी 3 जैसे मंडे है, फ्राइडे है और यहाँ सैटरडे है, ये तीनों दिनों के नाम है। जबकि हॉलीडे क्या है, ये अलग है, ये छुट्टी अलग है। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हॉलीडे क्या है, इन बाकी तीनों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आकृति से रिलेटेड है। मैं एक्स आकृति जो भी दी गई है इसको पूर्ण करना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स की जगह जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों में से कौन सी आकृति आएगी ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आकृति कुछ इस तरीके से पूरी होगी है कि यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये इस तरीके से चलेगा यहाँ पर। और यहाँ से जब हमने इसको देखा आगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा ये। तो देखिए लास्ट में एक ये तो ज़रूरी आएगा, ये तो ज़रूरी आएगा, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर जो एक इस तरीके का यहाँ पर ये आकृति कुछ इस प्रकार चलेगी, मतलब ये भी नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तो वैसे नहीं है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर डबल क्रॉस लग रहा है। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि जो 2 दिया गया है, ये 2 आकृति जो दी गई है ये वाली, ये प्रश्न आकृति को क्या करेगी, पूरा करेगी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 दिया गया है। यहाँ पर एक निर्देश दिया गया है जिसमें से यहाँ पर 3 नहीं, आपको सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। जो यहाँ पर दिया गया है कि प्रिया के सामने कौन बैठा है ये हमें बताना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम,
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर 6 सहयोगी वृत्त में बैठे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे। एक हमने वृत्त बना लिया, ये 6 लोग हैं ना, तो 6 को हम बिठा देंगे इस प्रकार से। वो मान लीजिए कुछ इस प्रकार से वो 6 लोग बैठे हुए हैं और इन सभी का मुंह क्वेश्चन में कहा गया है कि अंदर की ओर है। ये सब अंदर की ओर देख रहे हैं, वृत्त के केंद्र की ओर चेहरा करके बैठे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि डेलनाज प्रेमजीत और तोशी के बीच में बैठी है। मान लीजिए डेलनाज यहाँ पर बैठी है। ये डेलनाज पी को, प्रेमजीत को हम PR से डिनोट करें। ये डेलनाज क्या करती है, प्रेमजीत और तोशी के बीच में बैठी है, तो तोशी को हमने T से डिनोट कर दिया। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रिया मोहित और लियोनार्डो के बीच में बैठी है, तो हमें नहीं पता कि ये कहाँ पर बैठे, लेकिन अगली स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा। यहाँ से देखिए प्रेमजीत और मोहित एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठे हैं, मतलब प्रेमजीत और मोहित। तो देखिए प्रेमजीत को हमने कहाँ बिठाया था, यहाँ पर। मोहित क्या करेगा, इसके बिल्कुल सामने बैठेगा, तो यहाँ पर मोहित बैठेगा। क्योंकि देखिए ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि 2 इधर हो गए इनके, 2 इस साइड में है इसके और 2 ही इसके इस साइड में होंगे ये। तो देखिए ये क्या होगा, मोहित प्रेमजीत के बिल्कुल सामने बैठेगा। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्रेमजीत है और ये मोहित के सामने बैठा है। देखिए यहाँ से आप पढ़ लीजिए अब, प्रेमजीत और तोशी के बीच में यहाँ पर हमने देख लिया प्रिया मोहित और प्रिया मोहित और लियोनार्डो के बीच में बैठी। तो देखिए मोहित ये रहा, लियोनार्डो को हम यहाँ पर बिठा देंगे, तो प्रिया कहाँ पर बैठेगी, यहाँ पर प्रिया बैठेगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था हमसे कि प्रिया के सामने कौन बैठा है, तो देखिए ये तो प्रिया है और ठीक इसके सामने ये ये बैठी है डेलनाज। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए 2 इसके इस तरफ बैठे हैं ये, 2 इसके इस तरफ बैठे हैं ये, तो प्रिया के सामने जो ठीक बैठा है वो डेलनाज बैठी है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 दिया गया है यहाँ पर, एक घड़ी के कांटे और मिनट की सुई के बीच बने कोण में से छोटे कोण का माप क्या होगा जब घड़ी में 6:51 हो रहे होंगे, तो ये हमें बताना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, यानी कि 30 इंटू में h यानी घंटा माइनस के 11/2 इंटू में m यानी मिनट। तो देखिए 30 घंटे में कितना टाइम हुआ है, यानी कि 6 बजे हैं, तो 6 हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 11/2 इंटू मिनट कितनी हुई है, 51 मिनट हो रही है। बस इसी को आपको सॉल्व करना है, जो भी कोण का मान आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 6×3 = 18, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये 180 डिग्री। इसकी गुणा हम अंदर कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए 11 की गुणा किसी से भी करना आसान होता है, 5 5 और 1 6, यहाँ 1 का 1, ये हो जाएगा 561 बटे में आ जाएगा यहाँ पर ये 2। तो देखिए 2 से हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ से 2 से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, फिर यहाँ पर देखिए 1 बचा, ये हो जाएगा 2 8 16, 0 बचा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 2 पंजे 10। इसका अंतर देख लेगा हम, यहाँ से हमें छोटे कोण का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये तो 180 लिखा हुआ है और ये 280 है, मान लीजिए 0.5 को आप भूल जाइए। तो इनका अंतर देखिए 100 दिया गया है ये और 0.5 हो रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा 100.5 डिग्री, यानी कि इन दोनों सुइयों के बीच में जो छोटे कोण का माप बनेगा वो बनेगा 100, यानी कि 150, यानी कि 100.5 डिग्री का इनके दोनों के बीच में कोण बनेगा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 6:51 पे जो कोण बनेगा वो 100.5 डिग्री का बनेगा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणाव्रत घूम जाता है। दक्षिणाव्रत जब वो घूमता है और फिर वह 90 डिग्री वामाव्रत घूमता है, तो दक्षिणाव्रत का मतलब तो होता है दाईं तरफ और वामाव्रत का मतलब होता है बाईं तरफ। अब वह किस दिशा में देख रहा है ये हमें बताना है। तो देखिए मान लीजिए ये कोई 4 दिशाएं हमने बना ली है। यहाँ पर देखिए नॉर्थ, ये साउथ, ये आ जाएगा ईस्ट और ये आ जाएगा वेस्ट। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे शुरू में कहा है हमसे, वह क्या करता है, वह उत्तर की ओर देख रहा है। मान लीजिए अभी जो उसका मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है। उसके बाद वह दक्षिणाव्रत यानी कि अपनी दाईं तरफ वह घूमता है। दाईं तरफ उसने घूमा कितना, 270 डिग्री। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये हो जाएगा उसका यहाँ तक आने आते 270 डिग्री। तो अभी जो उसका मुख हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्ट की तरफ, यानी पश्चिम दिशा की ओर। लेकिन अभी क्वेश्चन में कहा गया कि वह फिर 90 डिग्री वामाव्रत घूमता है, यानी कि बाईं तरफ घूमता है। तो देखिए अब वो क्या करता है, अपने बाईं तरफ घूम जाता है। तो देखिए यहाँ से वो क्या करेगा, 90 डिग्री बाईं तरफ घूमेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा ये 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। अभी जो उसका मुख हो जाएगा वो साउथ की तरफ हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा है कि अब वह किस दिशा में देख रहा है या अब वह किस दिशा के सम्मुख है। तो देखिए साउथ दिशा के सम्मुख है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि वह दक्षिण दिशा की ओर अब देख रहा है।
तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। इससे पहले के वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।